हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त वेद प्रकाश पांडे। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। रासायनिक विज्ञान में केमिकल बॉन्डिंग में हम आपका हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने वाले हैं। और आप ये ठान लीजिए और ये मान लीजिए कि यहां से आपका 2 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपका क्लियर हो गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैं पढ़ाऊंगा वहां भी हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक लगेगा। ठीक है, तो आज मैं आपको इसे सिखाऊंगा। याद रखिए, कुछ भी नहीं रटना। अगर आप वेद सर के साथ हो अर्थात मेरे साथ हो तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बिंदास रहिए। हाँ, वीडियो जरूर लंबी होगी क्योंकि कंसेप्ट को समझाने में मित्र समय लगता है। और एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, वीडियो लंबी होगी तो टेंशन नहीं लेना, इसको किस्तों में देख लेना है, लेकिन देखना वीडियो पूरा है और स्किप नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं हम यहां पर, जैसे कि केमिस्ट्री में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए। देखिए, हमने परमाणु संरचना पहली यूनिट को कवर कर लिया। यहां से 10 क्वेश्चंस आने की संभावना होगी, 10 क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कवर किया आपका सेकंड टॉपिक रेडियो सक्रियता। यहां से आपका 5 से 7 क्वेश्चन बनेंगे। तो याद रखिए, पहले यूनिट से परमाणु संरचना, रेडियो सक्रियता, ये दोनों यूनिट मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, और जो थोड़ा एक आध पॉइंट बाकी होगा वो टेस्ट सीरीज में जो हम स्टार्ट करेंगे, जैसी आ जाएगा डेट, एग्जाम डेट, तो उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, बशर्ते आपका पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि व्यूज आ ही नहीं रहे हैं, तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, मेरी इच्छा यही है। ठीक है, तो तीसरा आज जो हम कवर करने वाले हैं, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंधन, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, यह भी यूनिट आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग आज जो हम स्टार्ट करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो चौथी यूनिट आती है रासायनिक अभिक्रियाएं, फिर वैद्युत रासायनिक सेल, फिर तत्वों का वर्गीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तत्वों का वर्गीकरण। यहां से क्वेश्चंस कम से कम 10-11 क्वेश्चंस बनना है भाई। तत्वों का वर्गीकरण से 10-11-12 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। उसके बाद 7th, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से 15 से 20 क्वेश्चन आने की संभावना है। सामान्य कार्बनिक रसायन, समावयवता तथा बनाने की विधियां। आप ये समझिए 15 से 20 क्वेश्चंस। ठीक है, और यहां से भी लगभग 10 क्वेश्चंस। ये समझ जाइए, परमाणु संरचना कंप्लीट करा दिया है, रेडियो सक्रियता, फिर हम तीसरा टॉपिक चल रहे हैं रासायनिक आबंधन, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो आप जानते रहें कि आप क्या पढ़ रहे हैं, और जो आपका सिलेबस है बार बार उसको देखते रहें, सफलता पाना है। हां, कई बच्चों का कमेंट आ रहा है, नोट्स मैसेज भी कर रहे हैं आपका, जो है कि व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर नोट्स। भैया, नोट्स का कमिटमेंट नहीं है, बना रहा हूं, अगर बन जाएगा तो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। टीम लगी हुई है, लेकिन कमिटमेंट नहीं है ये। आप कंसेप्ट को पढ़िए, और हां, टेस्ट सीरीज जो है बनाने का प्रयास तो करूंगा ही। स्वास्थ्य सही रहा तो बेहतरीन ढंग से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे, तो कृपया आप स्किप ना करिएगा। एक कंसेप्ट, अब हाइब्रिडाइजेशन में मैं उसकी संरचना बताऊंगा, उसको निकालते कैसे हैं वो बताऊंगा, बिल्कुल डीपली बताऊंगा। तो इसलिए आप इस चीज को समझते हुए चलिए। ठीक है, तो अब यहां पर स्टार्ट करते हैं। तुमसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। हाँ, कई लोग बच्चे बोलते हैं सर वीडियो नहीं मिल रही है। भैया, प्लेलिस्ट में जाइए, टीजीटी केमिस्ट्री, आप जैसे ही प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन को सबसे पहले समझना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि SPD उपकोष होते हैं। क्या होते हैं ये? उपकोष होते हैं। ठीक है, और इनमें जो डब्बे बनते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? आपका कक्षक बोलते हैं। जैसे एस में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसमें एक कक्षक बनता है, इसको क्या बोलते हैं? कक्षक, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, बेसिक टर्म्स। और पी में क्या होगा? देखिए, पी जो उपकोष है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक डब्बे में
डब्बा का मतलब समझिए ऑर्बिटल, डब्बे का मतलब क्या भैया, ऑर्बिटल। p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब यहां पर देखिए, ठीक है, तो अब यहां पर देखिए कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 3 कक्षक बनेंगे, ठीक है। डी 10 कैसे लिखिए आप, डी यू एस लिखेंगे 10, तो देखो पहला अच्छा डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, जिनकी हमें जरूरत है 1 2 3 4 5, 5 कक्षक बनेंगे, ठीक है, 5 कक्षक बनेंगे। तो इस चीज को आप याद कर लीजिए। अब देखो मैं बिल्कुल डीपली बताऊंगा, कंसेप्चुअल बताऊंगा, आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वीडियो में लगातार आप बने रहिए, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए s में 2 इलेक्ट्रॉन तो 1 कक्षक होता है, p में 6 इलेक्ट्रॉन तो 3 कक्षक होता है, d में d फॉर 10 में पहला अक्षर क्या होता है, d आता है, तो सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए, तो एक डब्बे में 2 बंदे रहते तो 5 ऑर्बिटल, 5 कक्षक बन जाएगा। तो याद रखिए, इनको हम ऑर्बिटल बोलते हैं, इसको भी, सॉरी, हाँ 5 है, 5 ऑर्बिटल है, ठीक है। मरा झुमका, झुमका बोलता है, ठुमका बोलता है, पता नहीं, ठीक है। ये क्लियर हो गया भैया, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब संकरण को समझना है, हाइब्रिडाइजेशन को समझना है, रीडिंग आप देख ही रहे हो, संकरण को, हाइब्रिडाइजेशन। अभी आप किसी को बोलो तू हाइब्रिड है, गलिया देगा, ससुरा कहेगा हमको हाइब्रिड बोल रहे हो, हम क्रॉस ब्रीड हैं, क्रॉस ब्रीड, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब समझिए, जैसे माना कि मुझे सचिन जैसा लड़का चाहिए और प्रियंका ऐसा लड़का मुझे पैदा करना, ऐसा लड़का मतलब लड़का लड़की दोनों कोई भी, अगर ऐसा प्रोडक्ट हमें उत्पाद पैदा करना है जिसमें सचिन के भी गुण हो, प्रियंका के भी गुण हो, तो इसका मतलब देखिए सचिन प्लस प्रियंका, तो जब दोनों आपस में मिलेंगे तो sp संकरण होगा, रटिए नहीं, ठीक है। s का मतलब आप समझिए सचिन है, ठीक है, और ये क्या है, प्रियंका है। अब मुझे ऐसा उत्पाद बनाना है जिसमें सचिन का भी गुण हो, प्रियंका का भी गुण हो, जब आपस में ये दोनों मिलेंगे तभी तो संकरित होंगे। तो ये दोनों कक्षक मिलकर के, उपकोष है ना, s उपकोष है, p उपकोष, लेकिन s और p उपकोष में कौन होता है भैया, ऑर्बिटल होता है ना, कक्षक होता है। तो मैं बार बार यही बोलूंगा, कक्षक कक्षक। तो आप ये सोचोगे यार कि इस शुरुआत कक्षक बोला ही तो उपकोष है, s उपकोष है, p उपकोष है। भैया अपना कंसेप्ट अपने पास रखो, जो बोल रहा हूं समझो। ये s उपकोष मतलब s कक्षक है, ये p भी क्या है, कक्षक है, ये आपस में मिलेंगे तो sp संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। संकरित कक्षक मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये बेसिक टर्म्स है। इसका परिभाषा क्या बताओगे, लगभग समान ऊर्जा वाले उपकोष मिलकर, ठीक है। चाहे इसको क्या बोलो भाई, S तो उपकोष है ना, SPD क्या है, ये उपकोष है, उपकोष है, उपकोष, सब सेल, क्या है, सब सेल। लेकिन ये सब सेल तो है, लेकिन इस उपकोष के अंदर कक्षक होता है ना, कक्षक बोले तो ऑर्बिटल। तो इसका मतलब बार बार मैं क्या बोलूंगा, उपकोष नहीं बोलूंगा, मैं किसकी बात करूंगा, ऑर्बिटल, क्योंकि उपकोष के अंदर कौन है, ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार नहीं 2 बार बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को समझिए, ठीक है। तो समझ में आया। तो देखिए लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक मिलके, देखिए S और P है, लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक मतलब उपकोष, उपकोष के अंदर ही कक्षक होता है ना। अब S उपकोष है, इसके अंदर ही कक्षक होगा, P उपकोष है, इसके अंदर ही कक्षक होगा। तो क्या बोलोगे, लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक मिलकर, ऊर्जा वाले कक्षक ऑर्बिटल मिलकर, देखो जो वीडियो को स्किप किया होगा तो उसका तो कांड हो गया होगा, क्या कंसेप्ट बोल रहा हूं। तो ऐसे ही होता है बेटा, रिलैक्स होकर के आप शांतिपूर्वक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तो लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक मिलकर समतुल्य संकरित कक्षक का
निर्माण करते हैं लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक ऑर्बिटल मिलकर समतुल्य समान संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं, इसे हम संकरण कहते हैं। ठीक है, बेसिक टर्म्स हैं। अब देखिए, ये तो हो गया लगभग समान ऊर्जा वाले। अभी टर्म्स बताऊंगा कि लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक क्यों बोल रहा हूं मैं। ठीक है, आप वेट करिए और रासायनिक विज्ञान के मिस्ट्री का मजा लीजिए। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, जैसे ये सचिन है और ये प्रियंकवा है, ये आपस में गुटुरगु किए हैं। का की है गुटुरगु, जब से तेरे नैनों से मिले, ऐ देखो समतुल्य कक्षक बना दिए। देखो एस और ए कितने, दो हैं, तो ये क्या बना, एसपी संकरण बना, एसपी संकरण। ठीक है, अब दूसरा देखिए, एक एस है, दो पी है, तो देखिए कौन सा संकरण बना, sp2, S1 का P2 है, sp2 संकरण। ठीक है, अब एक S है और 3 P है, इस ससुरा 3 P है, तो इसमें क्या बना, sp3 संकरण। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, S है, 3 P है और एक D है, इसमें क्या बनेगा, sp3D संकरण बन जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से एक S है, 3 P है और 2 D है, तो क्या बनेगा, sp3D2 संकरण बनेगा। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को आप जान लीजिए, क्योंकि मैं यहां आपको रटाऊंगा नहीं मित्र, सिखाऊंगा। क्या करूंगा, सिखाऊंगा। अब पेपर में आता है sp संकरण में s का कितना कैरेक्टर है, पेपर में है भाई, पेपर में क्वेश्चन में आता है आपका कि sp संकरण में s का कितना कैरेक्टर है, तो s का कितना होगा 50, p का भी कितना होगा 50, 50%, 50%। लेकिन यहां अलग हो जाएगा, sp2 में देखिए 3 बंदे हैं ना, तो काटोगे तो ये कितना आएगा, लगभग 33% आएगा, और ये कितना आएगा, लगभग 60, कितना होना चाहिए यार, 66.33 के पास लगभग आएगा। ठीक है, तो कम से कम ये अभी सारी चीजों को मैं डीपली बताऊंगा, तो ये बेसिक टर्म्स है मित्र, इस बेसिक टर्म्स को आप समझ लीजिए। ठीक है, तो मैं एक एक को डिराइव करूंगा, एक एक के स्ट्रक्चर को बताऊंगा, बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। बस आप वीडियो को लाइक करिए और इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। अब बोलेंगे यार कि शेयर बार बार क्यों करते, अरे भैया समझो, गांव के लोग हैं, मुझे पता है कई लोग नहीं शेयर करते हैं तो रमखा बनते हैं। ठीक है, लेकिन जरूरतमंद को करोगे, अगर व्यूज कम आएंगे, मुझे लगेगा कि नहीं भैया किसी काम का नहीं है पढ़ाना। ठीक है, टीजीटी वालों को, इनको जो है साइंस वर्ग वालों को पढ़ाना सही नहीं है, मतलब कि नहीं है, क्योंकि हम लोग बिजी लाइफ है। ठीक है, शेड्यूल, अगर इसका प्रोडक्ट खराब आता है तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को आप देख लीजिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर ये बेसिक टर्म्स में है, तो ये बेसिक टर्म्स में क्या होता है, क्योंकि इस चीज को देखोगे बेसिक टर्म्स में। अब बेसिक टर्म्स में पहला अब टर्म्स मैंने बता दिया कि sp संकरण, sp संकरण या sp हाइब्रिडाइजेशन, संकरण को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो अब देखो sp संकरण में क्या होगा, देखो रटना नहीं है, पहले बोल दिया है, रट रहे हो तो बेस सर से नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अब यहां पर देखो कि sp संकरण, इसमें क्या होगा, बोलो, एक s तथा एक p कक्षक मिलकर समतुल्य sp संकरण का निर्माण करते हैं। sp संकरण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब इसकी जो ज्यामिति होती है, अब देखिए इसकी जो ज्यामिति होती है रेखीय होती है। देखो अब इसका जो कोण होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक,
अब निकालते कैसे हैं सब बताऊंगा मित्र, टेंशन नो। ठीक है, ज्यामिति। और इसमें S का करेक्टर 50%, P का करेक्टर 50% होता है। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स जानते हुए रहिए आप। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को अब मैं आपको एसपी संकरण निकालने की विधि बताऊंगा। ठीक है, एसपी संकरण निकालने की क्या बताऊंगा, विधि बताऊंगा। तो इस विधि को आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लेना है, समझ लेना। ठीक है, इसी तरह से दूसरे का बताऊंगा, फिर दूसरे का बताऊंगा। तो ये बेसिक टर्म्स है मित्र, इस बेसिक टर्म्स को जानते रहिए। ठीक है, देखिए, अगर अब निकालना सिखाता हूं, निकालना, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर निकालना बताऊंगा कि देखो, उदाहरण पे पहला उदाहरण आपका आ जाना चाहिए। ठीक है, पहला उदाहरण आपका आ जाना चाहिए कि जैसे मैंने बोला कि BeCl2, BeCl2। अब BeCl2 के बारे में जैसे अपने को पढ़ना है, तो सबसे पहले इसका संकरण आपको चाहिए। तो जब इसका संकरण चाहिए तो आप क्या करोगे, बेरिलियम, ठीक, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4। ठीक है, रटिएगा नहीं। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है सारी चीजें, आप सीरीज में देखिए। अब मैं जब इसका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, तो 1s2 2s2 2p0 2p0। ठीक है, अभी अगले में और अच्छे से आएगा, नेक्स्ट उदाहरण दूंगा और अच्छे से आएगा। ठीक है, ऐसे होगा। तो अब देखिए, सबसे बाहर वाला सेल को पकड़ना है। ये जो सबसे बाहर वाला सेल है उससे पकड़ोगे तो देखिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन, P खाली है। P में कितने डब्बे बनते हैं, 3। ये S है और ये P है। बाहर वाला देखिए, यही वाला देखना है, ये बाहर वाला। ठीक है, अंदर वाले से तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो बाहर वाला कोष होता है उसी को हम देखते हैं, इसी का 2s2 2p0। देखो, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में। अब मैंने आपको आप बाहु का नियम बताया और इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास की वीडियो जो अपलोड की हुई है, अब जब आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो वहां ये कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास ये सब चीजें कैसे निकालते हैं। ठीक है, कंसेप्ट को साथ में लेकर के आप चलिए। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, मूल, ग्राउंड को मूल अवस्था। ठीक है, ये मूल अवस्था है, ग्राउंड स्टेट है। अब क्या करोगे, अब देखिए ध्यान से, इस शुरुआत, दुल्हन कितनी है, 2, दुल्हा एक कौना ही। ठीक है, तो समझो दुल्हन एक, देखो Cl कितने, 2 है Cl, लॉजिक पकड़ो। Cl कितने, देखो Cl 2। अभी देखो एक ट्रिक भी है इसका, ट्रिक मत लगाना, वहां ट्रिक लगाओगे तो कांड हो जाएगा तुम्हारा। ये बनाना सीख गए तो आपको वहां झट से यूं हो जाएगा, यूं। ठीक है, अब ये देखो, अब दुल्हन 2 है, ससुरा दुल्हा एक नहीं है, तो इसको यहां भेजोगे। जब आप इसको यहां भेजोगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो इसको बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था। और जब उत्तेजित अवस्था बोलोगे तो देखिए ये यहां चला गया। अब देखो कितने कुआरे हो गए, कुआरे का मतलब समझते हो ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो कितने कुआरे, 2। और दुल्हन कितनी है, दुल्हन देखो कितनी है, 2। तो देखो 2 दुल्हन 2 कुआरे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अब देखो ये दोनों जो Cl 2 दुल्हन है, इनको शादी कराओ। ये देखो, ये देखो, 1 2 1 2। अब यहां देखो कि अब 1 और 2 है, तो अब देखो एक S बनाइए। अब देखो ये किसके एडम है, क्लोरीन के। ये किसका इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के। ये किसका इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का, ये डॉटेड लाइन वाला। ठीक है, एक S है और एक क्या है, P। तो कौन सा संकरण बना, sp। ठीक है, तो लॉजिक अभी सब समझ में आएगा, लेकिन स्लोली स्लोली आएगा। ठीक है, अभी तो पहला एग्जांपल है, तो इसलिए आपको देखो कि यहां पर कि sp हाइब्रिडाइजेशन बन गया। अब देखिए ध्यान से, अब इसकी संरचना कैसे करोगे, इसकी संरचना देखो। अब देखो Be है, 1 है, इधर क्या लगाओगे, Cl, इधर क्या लगाओगे, Cl। एंगल कितने का बना, 180। संरचना क्या बनी इसकी, रेखीय।
तो याद रखिए sp में कौन सी संरचना बनती है, रेखी। sp में कौन सी संरचना बनती है, रेखी। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब अगला एग्जांपल चलते हैं, जो अगला एग्जांपल चलते हैं उसको देखते हैं। अब देखो ZnCl2, ZnCl2। अब ZnCl2 की बात करोगे तो अब ZnCl2 में क्या होगा, देखो जिंक बोले तो जान है, और जान की उम्र कितनी है, 30 ईयर। कितनी है, 30 ईयर। अब ZnCl2 में संरचना अगर पूछनी है तो कैसे पता चलेगा, कौन सा संकरण है, कैसे पता, जिंक। रटिएगा नहीं, मैंने आपको बताया था साइंस टीचर वेरी क्रूअल। देखो साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कॉपी निकाल, क्यूरी, जान। 21 से शुरुआत करिए चुंबा से। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो जान की उम्र कितनी है, 30 साल। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कॉपी निकाल, क्यूरी, जान की उम्र कितनी है, 30 साल। तो ये बेसिक टर्म्स को आप मित्र समझिए, प्यार करिए। क्या करिए, प्यार। हंस मत पगली, प्यार हो जाएगा, वह प्यार करिए। जिंक है, अब जिंक को देखो, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास जब आप निकालते हो, आप बाऊ जिसने नहीं दिखा है इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास का जो है कि वीडियो नहीं देखा है भैया, वो देख लेना, भैया देख लेना। मैंने बोला ना, सब साइंस एक दूसरे से लिंकेज है। Zn है, एटॉमिक नंबर 30 है, लंबी वीडियो होगी, पहले बता रहा हूं। Zn है, एटॉमिक नंबर 30 है। लास्ट वाला इसका करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। गिनो, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30। अब आगे देखिए, अब सेल देखिए, ठीक है। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d। तो बाहर कौन है, 4s है। 3d कहां है, अंदर है। देखो तो बाहर कौन है, देखो इधर 4s है ना, सबसे बड़ा अंक जो है। 3d कहां है, देखो मित्र अंदर है। 4s कहां है, बाहर है। 4s कहां है, बाहर है। इसलिए आप इस चीज को समझिए। तो इसका मतलब कि क्या आ जाएगा, जरा बताना। तो d को अंदर लोगे तो क्या होगा, बोलो 3d 10 और 4s2 और 4p0। लास्ट वाले को पकड़ोगे, लास्ट वाले को पकड़ोगे, 4s2 4p0। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसका ट्रिक भी है। ओ बैलेंस C माइनस 1/2। भैया देखो, गोली ना बनाओ अपने लाइफ का, एक बार कंसेप्ट को क्लियर कर लो। अब यहां देखो ये हो गया, तो इसका मतलब लास्ट वाला क्या है, जरा देखना है तो इसका 4s2 4p0, 4s2 4p0। आखिर मैंने क्यों बोला था कि आप वाऊ इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास केमिस्ट्री की जान है, जान। क्यों बोला था, क्योंकि आप वाऊ आपको आना चाहिए। वीडियो अपलोड है, आप उसे देख लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास, वहां से 2 क्वेश्चन आना ही आना, एक क्वेश्चन तो गारंटी आना, देख लेना आप वाऊ और इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास से, ठीक है। तो 4s2 4p0 है। फिर मैंने क्या बताया, देखो ये देखो, सीखो। अब देखो ये 4s 2 p में कितने डब्बे बनते हैं भैया, 3। 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या बोलते हैं, मूल अवस्था। मूल अवस्था। अब जैसे ये मूल अवस्था है, अब देखो दुल्हन कितनी है, दुल्हन कितनी है, 2। दुल्हा एक कौन आई, तो सदिया किससे करोगे, इसको उत्तेजित करोगे भाई। दोनों भाई बहुत हो गया, गुटरू कर दो। अब चलो इधर, चलो इधर चलो, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो देखो क्या बना, एक, देखो एक इधर चला गया ना, इसको क्या बोलते हैं हम, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था। अब जब इसको आप उत्तेजित अवस्था बोलोगे तो देखो 2 कुंवारे हो गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए ना। जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दुल्हन कितनी है, 2। फिर वही शादी करा दो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अब सीएल इधर आ जाएंगे, देखो एक सीएल इधर, चलो ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। एक Cl है, एक Cl है, तो संकरण क्या बना? एक S है और एक P है। ये S है, ये P है, ये P है, तो संकरण क्या बना भैया? Sp। इसकी ज्यामिति आप बताओगे। E है Zn, इधर क्या है? Cl, ये है Cl। 180 डिग्री रेखीय संरचना बन गई। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स है मेरे बच्चों, इस चीज को आपको सीखना है। ठीक है, हाँ, बहुत ही प्यार से सीखना है। ठीक है, अब ये बेसिक टर्म्स है, तो अब यहां पर देखो कि ये चीज हो गई। अब एक देता हूं आपको, उसका संकरण बताना है। मुश्किल से मैंने ये दिल संभाले। अब देखो BeF2, BeF2 इसका संकरण आपको बताना है। संकरण बताना BeF2 का। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पहला है Sp, दूसरा है Sp2, तीसरा है Sp3, चौथा है Sp3D। तो BeF2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? संकरण क्या होगा? BeF2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या? ए ऑप्शन Sp, Sp2, Sp3, Sp3D। ठीक है, तो ये आपका Sp संकरण है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे किसका? Sp2 संकरण का। ठीक है, तो बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को आप क्लियर करते हुए चलिए मित्र। हम ऐसे करेंगे प्यार कि दुनिया याद करे। अब देखिए बी पोर्शन क्या है? अब यहां पर देखिए बी पोर्शन है आपका Sp2 संकरण। Sp2 संकरण। अब Sp2 संकरण के बारे में चलेंगे। देखिए, अब रटिएगा नहीं मित्र, रटिएगा नहीं, प्यार करिए। Sp2, यह ससुरा S, ये है P, Sp2 संकरण। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, अरे छत पे सोया था बहनोई, हम तने समझ के सो गई। S कितना है? देखो S कितना है? एक है, एक S। अब P से शुरुआत कितना है? देखो 2। P कितना? 2 तथा 2P कक्षक मिलकर एक S तथा 2P कक्षक मिलकर Sp2 संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। क्लियर? आगे देखो ज्यामिति है। देखो ट्राइगोनल, त्रिभुजीय, जो भी त्रिकोणीय, त्रिभुजी, ट्राइगोनल होती है। एंगल कोण 120 डिग्री। एंगल कितना होगा? 120 डिग्री होगी। अब एस का लक्षण, करेक्टर बोलो चाहे लक्षण बोलो, कितना होगा? 33.33%। ठीक है, पी का करेक्टर कितना होगा? 66.33 या 66 के पास होगा, 66%। अरे भाई ये 3 है ना, S P P, ये एक है, 3 बंदे हैं टोटल। कितने बंदे? 3 है। ये एक है तो ये 33 होगा, ये कितना? 33, ये भी कितना? 33। देखो ये 33 और 33 कितना होगा बोलो? 66। ये 66%, ये क्या होगा? 33% होगा। 3 बंदे हैं ना, 100 को 3 भागों में बांट दो, तो S का कैरेक्टर 33.33 कुछ करके आएगा, और इसका जो है कि 66.66 करके कुछ आएगा, 67 करके आएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप अच्छे बच्चे हो। ठीक है, अब यहां पर देखो, ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो गया। ठीक है, ये ट्राइगोनल। अब चलते हैं, इसको निकालने आना चाहिए। क्या आना चाहिए? निकालने। अब जब आपको निकालने आ जाएगा तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है,
गले में खिंच खिंच तुमसे नजरे क्या मिली। अब देखिए, अब इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल, ये एक्स का मतलब कोई, तो हम एक्स गर्लफ्रेंड समझ लेंगे, नहीं भैया, एक्स एग्जाम्पल को समझो, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल जैसे लेते AlCl3, AlCl3। अब सेंट्रल को देखोगे, केंद्र को, ठीक है। जब आप यहां पे केंद्र को देखोगे तो अल्मोनियम, अल्मोनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। अल्मोनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। जब 13 का निकालोगे तो क्या हो जाएगा? देखो 1s2 2s2 बेबा 3s2 3p3। बाहर कौन है? ये है। बाहर कौन है? ये। मैं बोल रहा हूं ना, धीरे धीरे जैसे वीडियो आगे बढ़ती हुई जाएगी आपका कंसेप्ट बढ़ता हुआ चला जाएगा मेरे दोस्त। इसलिए वीडियो को बहुत ही तरीके से आप समझने का प्रयास करिए। तो बाहर वाला देखेंगे तो इसको हटाओ, मारो गोली। तो क्या है बोलो? एल्युमिनियम का कितना है बोलो? 3s2 और 3p3। इसलिए मैंने बोला था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उस्ताद हो जाओ। क्या हो जाओ? उस्ताद, मास्टर हो जाओ। एस में देखिए, एस इधर है, ये देखिए ये पी है। इंक खत्म हो गया, चेंज कर दूं। देखो अब देखिए एस में कितने इलेक्ट्रॉन है देखो, ठीक है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है देखो, AlC देखो, ये 1 होगा, 1 1 1, सॉरी गलत हो गया। देखो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। गिनो जरा 13, 2 2 4 2 2 2 4 6 4 10 2 12 12 1 13, ठीक है। थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई, ठीक है, हो जाता है, दिमाग का ही तो है, गिनना है ना। तो अब यहां देखो 2 2 4 6 4 10 2 12 12 1 13। तो बाहर कौन हुआ बोलो? 3s2 3p1, 3s2 3p1। याद रखना, वो मैंने गिनती करने में गलती कर दी थी। 13 है ना मित्र, समझे कि नहीं समझे? अरे गलती हो जाती गिनने में, ठीक है, टेंशन ना लो। अब देखो 3s2 3p1, ठीक है। तो इसे आप देखोगे 3s2 3p1, तो ये तो बाहर अंदर वाले हो गए। हम बाहर वाले का ही कमाल करते हैं। किसका करते हैं? बाहर वाले कमाल। तो अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा, देखो क्या बना जरा बताना। तो 3s2 3p 3s2 3p, ठीक है, 3s2 3p1, ठीक है। मिस्टेक हो जाती है तो उस मिस्टेक को आप देखिए और समझने का क्या करें? प्रयास करें। तो अब यहां पे देखो 3s2 3p1 है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन और, ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब इस टर्म्स को देखोगे तो अब क्या हो जाएगा? देखो अब देखो दुल्हा एक, दुल्हन कितनी है? देखो देखो दुल्हन कितनी है भाई? Cl कितना है? Cl कितना है? देखो 3 है। जब Cl आपका 3 है और दुल्हन 1 है तो ये क्या है? मूल अवस्था है, ग्राउंड स्टेट। अब दुल्हन को भी तो, अब दुल्हन 3 है, दुल्हन अगर 3 है बेटा तो हमको दुल्हा भी तो 3 करना पड़ेगा। यह तो एक ही है, तो ये यहां पर चला जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा, देखो 1, ठीक। अब देखिए 1, इधर भी क्या होगा? 1, ये किधर चला गया? तो हो गए ना, 3 कुआरे हो गए, 1 2 3, 3 कुआरे हो गए। अब दुल्हन भी 3, दुल्हा भी 3, जो भी आए शादी करा दो, देख लेंगे हम, ठीक है। अब यहां देखो, तो अब यहां पे क्या होगा? 1 2 3, तो ये क्या हुआ? Cl है। ये किसका है? Cl है। ये किसका है? Cl है। तो देखो तीनों से शादी करा दी ना, 1 2 3। तो संकरण क्या बना? एक S है, P कितने हैं? देखो 2, P कितने हैं? 2, P कितने हैं? 2, sp2 संकरण बन गया, sp2 संकरण बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। क्या होता है? ऐसे ही होता है। अगर ये सोचते हो कि इसके टर्म्स में आपको बनाने आना चाहिए, हाइब्रिड कराने आना चाहिए, संकरण कराने आना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि हम कर क्या रहे। अब देखो ज्योमेट्री देखो, ट्राइगोनल बोला है,
जैसे एल्युमिनियम हुआ, ये हम है, ये हमारी बहन है, ये हमारा भाई है, दोनों बहुत झगड़ा करते हैं तीनों मिला के, लेकिन ये अल्लू हमें पापा, ठीक है। अब यहां देखो, ये इधर, ये इधर, ये इधर मिलाओ, ये क्या बना, देखो ये क्या बना, ट्राइगोनल, ठीक है। ये ट्राइगोनल बन गया, इधर क्या रहेगा भैया, इधर सीएल होगा, इधर भी सीएल होगा, इधर भी क्या होगा, सीएल। एंगल कितने का बनेगा, 120। बताया था अभी मैंने आपको, एंगल कितने का बनेगा, 120, 120। इसलिए बेसिक टर्म्स को आप समझते हुए चलिए, अगर बेसिक टर्म्स को नहीं समझ रहे हैं तो आपको डाउट में रहोगे, ठीक है। तो ये हो गया, चाहो तो इसको सुंदर भी बना दो ऐसे, ठीक है। तो ये एंगल की ना त्रिकोणीय बना, क्या बना, त्रिकोणीय, त्रिभुजी, ट्राइगोनल, क्या, ट्राइगोनल। तो ये बेसिक टर्म्स है, इसको जानते हुए चलिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, और ले लीजिए इसका, ठीक है। अब यहां देखिए, अब देखिए BCl3, BCl3 यौगिक में, BCl3 यौगिक में, BCl3 यौगिक में संकरण तथा ज्यामितीय है। ए ऑप्शन sp रेखीय, बी ऑप्शन है sp2 त्रिभुजीय, त्रिभुजीय ट्राइगोनल, ठीक है। सी ऑप्शन sp2 sp3 चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, डी है NOT। अब आपको कमेंट करके बताना है कि BCl3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा और कौन सी संरचना होगी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पे आते हैं सी, sp3 संकरण, ठीक है। ये बेसिक है, इन बेसिक को आपको क्या करना है, समझना है, ठीक है, ठीक है। इन बेसिक को आपको क्या करना है, समझना है। अब बेसिक को जब आप समझोगे तो क्या हो जाएगा, कभी कभी इस चीज को क्या करो, नोट करो, ठीक है। sp3, इसमें क्या लिखोगे भैया, एक s तथा 3 p, sp3 संकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आप इस चीज को समझने का क्या करें मित्र, प्रयास करें। एक s तथा 3 p, एक s तथा 3 p, 3 लेक्चर होंगे हाइब्रिडाइजेशन के, याद रखना। एक तो नॉर्मल है, अभी और टिपिकल लेवल, फिर नेक्स्ट टिपिकल लेवल पे चलूंगा, ठीक है। श्योर शॉर्ट ऐसे नहीं होता है सिलेक्शन का, ठीक है। अभी रिलैक्स करिए। एक s तथा 3 p कक्षक मिलकर sp3 संकरण का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ज्यामितीय, ज्यामिति इसकी होगी चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, ये बेसिक टर्म्स है। चतुष्फलकीय को इंग्लिश में बोलते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये बेसिक टर्म्स है, ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री, ठीक है। एंगल 109.28,
अब देखिए 1.9.28 डिग्री 0.28। अब देखो, अब ये होता है लेकिन हर जगह नहीं, मतलब कि सामान्यतः जो एंगल होता है sp3 का 109 होता है, लेकिन जहां पे लोन पेयर होगा, जहां लोन पेयर होगा वहां इसका मान बदल सकता है। मैंने बोला ना कि ठीक है। अब देखो, मैंने देखो इसीलिए कंसेप्ट बता रहा हूं, आप रटिए नहीं। हर पॉइंट्स को जहां से क्वेश्चंस बनना है, जहां से कंसेप्ट उठना है, सब चीजें यहां मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आप रिलैक्स होकर के वीडियो का आनंद लीजिए, ठीक है। एंगल हो गया। अब अगला देखिए, एस कितना होगा। एस देखिए, एस यहां पर कितना होगा 25%। पी कितना होगा 75%, ठीक है। पेपर में पूछता है sp3 संकर्ण में क्या होगा। देखिए sp3 में देखिए एक s 1 2 3, तो इसका मतलब टोटल मिला के कितने बंदे हैं 1 2 3 4। 100 को 4 से भाग दोगे तो 4 दूनी 8 4 5 25%। s 1 है इसलिए 25% हुआ। p कितना है 3 है इसलिए 25 3 75% हुआ, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स को आप जानते हो। चलिए अब आपको बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा, क्या करूंगा, सिखाऊंगा कि इसको निकालते कैसे, ठीक है। sp3 का, तो sp3 में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। sp3 के कंसेप्ट को आप जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए पहला एग्जाम्पल 1 CH4। पहला एग्जाम्पल क्या है CH4 मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो देखिए कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कार्बन एटॉमिक नंबर क्या 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या 6 है। तो अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका करोगे तो क्या आएगा बोलो 1s2 2s2 2p, तो 2 2 4 6 है ना, तो 2 करोगे ना यहां, तो ये इसी का करोगे बाहर वाला, तो इसको हटाओ, तो लास्ट वाला क्या होगा बोलो 2s2 2p2। बाहर वाले कोष का करते हैं, बाहर वाले सेल का करते हैं। तो अब देखिए इधर, हम ऐसे करेंगे प्यार। अब देखिए p में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। जब p में एक और ये इधर 2 हो गए, अकॉर्डिंग टू द हुंड के नियम के अनुसार बता रखा मैंने आपको, प्लेलिस्ट में रही, आप वहां पे देखिए। अब देखिए ये मूल अवस्था है, ठीक है। अब मूल अवस्था है, तो अभी मूल अवस्था को देखना है कितने कुआरे 1 2, कुआरे कितने 1 2, और दुल्हनवा यहां पे कितनी है 4, हाइड्रोजन कितने 4 है ना, देखो हाइड्रोजन कितने हैं भैया 4 है। हाइड्रोजन यहां पर जब 4 है और दुल्हा कितना 1 2, तो गलत है ना भैया। जब ये गलत है तो आप इस चीज को समझो, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो CH क्या है 4 है, CH4 है, तो इसका मतलब इसको जब आप करोगे तो अब देखो इसको इधर लेके जाओगे, ये देखो एक्साइटेड स्टेट उत्तेजित अवस्था, तो क्या हो जाएगा देखो इधर एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3, कुआरे कितने हो गए 4 हो गए, ये कुआरे हो गए 1 2 3 4। अब जब ये चारों कुआरे हो गए, बेसिक टर्म्स को समझो, तो देखो 4 हाइड्रोजन 4 कुआरे, 4 दुल्हन 4 कुआरे, तो ये क्या करो 1 2 3 4, तो क्या बना देखो S1 है, P कितने 1 2 3 1 2 3, S1 है, P कितने 1 2 3, तो क्या बना sp3 संकरण। तो देखिए S1 है, P 3 डब्बे, sp3 संकरण हो गया, ठीक है। अब ज्योमेट्री की बात करें तो अब देखो मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया है मित्र
कि आप प्यार करिए, ठीक है। अरे प्यार करने का मतलब क्या, बस एक ही प्यार है क्या है? साइंस से भी प्यार करो, असली मजा तो यही है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, तो अब यहां पर देखो कि sp3 संकरण हो गया। अब ज्योमेट्री देखो, ये कार्बन है, ये हम है, हम हैं ये, ठीक है। बहुत ही प्यार है हमको हमसे, बहुत ही प्यार है हमको हमसे। ये कार्बन हम है, ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है, ये हमारे मम्मी और पापा है, बहुत ही प्यार है उनमें, आज तक झगड़ा नहीं देखा मैंने, ठीक है। ये देखो, प्यार से समझोगे मेरे बच्चों, ये देखो, देखिए आप लोग हमारे लिए बच्चे ही हैं, ठीक है, क्योंकि एक टीचर हो, टीचर का नजरिया वही होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, सभी माना कि सब आप लोग भैया मास्टर हैं, ठीक है, मास्टर साहब, लेकिन हमारे लिए तो यार बच्चे ही हो गए, ठीक है। अब यहां देखो, मिला दो, ये देखो, जब हमने यहां पर इसको मिला दिया तो अब ये एंगल देखो जरा, 109.28 डिग्री, ठीक है। इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी क्या हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये देखिए कौन सी ज्योमेट्री बनी है, चतुष्फल की। अब आपको याद होना चाहिए कि CH4 में अगर वो एंगल पूछेगा तो कितना बनाओगे, 109.28 के पास बताओगे। CH4 में अगर वो एंगल पूछे मेरे बच्चों, क्या पूछे, एंगल, तो अगर CH4 में एंगल पूछे तो आप क्या बताओगे, CH4 में जैसे एंगल पूछेगा तो आप कितना बताओगे, 109.28, याद होना चाहिए आपको ये। अब देखिए अगला उदाहरण चलते हैं, अभी इसमें उदाहरणों की झड़ियां लगने वाली, कंसेप्ट को नोट करते हुए चलना मेरे बच्चों। हाँ, बहुत ही है प्यार हमें आपसे, हमें तुमको, तुमको हमसे। ये केमिस्ट्री है, रात को पढ़ा और दिन में सफा। केमिस्ट्री इज द मिस्ट्री ऑफ द लाइफ, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना डायलॉग स्क्रीनशॉट लेने के लिए बता रहा था तुम लोग को यार। अब उसके बाद हमारे पास टर्म्स आता है, दूसरा एग्जांपल, दिल कहता है चल उनसे मिल। एग्जाम्पल 2, NH3 अमोनिया, मुनिया ना समझना, अमोनिया। देखो इंटरेस्ट लेकर के पढ़ा करो, जिंदगी में हर चीज में इंटरेस्ट है, पढ़ाई में भी है, उसमें भी है। कई लोग बोलते हैं अरे यार इस बंदे को यार फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी तगड़ा कंसेप्ट क्लियर है, बताता है, यार कैसे पॉसिबल हो दो शब्द लेकर के। भैया हमने अपने 10 साल की जो कैरियर है अभी तक जो पढ़ाया है 10-11 साल इसी में बिता दिया है यार, ठीक है। तो इसलिए, वरना कुछ ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। NH3 ये अमोनिया है, तो जी अमोनिया इसका निकालोगे तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ठीक है। तो क्या करो भैया, 1s2 2s2 2p3, तो बाहर वाले की बात है, जब बाहर वाले की बात है तो अंदर की क्या औकात है, बाहर वाले की बात है तो अंदर की क्या औकात है, इसको हटाओ, हमेशा बाहर वाले को लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखो कि 2s2 2p3, ठीक, 2s2 2p3 के टर्म्स में जब आप बात करोगे तो इस चीज को देखो, 2s2 2p3 के जब टर्म्स में आप बात करोगे तो देखो s में देखो 1, p में देखो 3, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। अब देखो दुल्हन कितनी है, 3 दुल्हन है, 3, और दुल्हा हुआ 3 है, 1 2 3। अब भैया एक्साइटेड करने की जरूरत है क्या, अरे मेरी बच्चों बताओ, क्या अब यहां पर भी उत्तेजित कर दूं? अरे जब रास्ता साफ है मेरे दोस्तों, रास्ता साफ है यार, 3 लौंडे और 3 लड़कियां, ठीक है। देखो इतना भी गंदा व्यक्ति नहीं हूं मैं, समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहां पर 3 क्या लौंडे, 3 लड़कियां और 3 ठुकुआरे भाई, ना मर्द नहीं मर्द, ठीक है, 3 थे, ठीक है। अब इनको गुटुरगू करवाएंगे, क्या करवाएंगे, गुटुरगू,
मैंने बोला ना, आगे क्लास इंटरेस्टिंग होते हुए चली जाएगी। लोग स्टार्टिंग में इंटरेस्ट डालते हैं व्यूज बढ़ाने के, हम अंत में डालते व्यूज ना आने के लिए। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, ठीक है, दुल्हन 1 2 3 और दुल्हन 1 2 3, एच भी 3, बड़े हरामी हो यार। ठीक है, अब यहां पे देखो 3 3 3 3, बहुत ही हरामी ये लोग हैं, ये तो करते हैं ना। ठीक है, अब देखो यहां पर तो बेसिक टर्म्स है, तो अब करो, देखो हाइड्रोजन मतलब ओम नमः शिवाय, ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरे स्वाहा। आप लोग कुशल पूर्वक रहे। ठीक है, ये 3 है, 3 हो गए, तो एस पी कितने हैं? 3, 1 2 3, तो कौन सा संकट बना? एस पे। लेकिन ये नहीं भाग लिया है, कंसेप्ट नोट कर लो, कंसेप्ट नोट कर लो, कंसेप्ट नोट कर लो, क्योंकि फंसने वाले हो आप। अब यहां देखो ये ठीक है, अब जो ये है आपका, ये क्या है? ये गुटुरगु नहीं हुआ है, गुटुरगु नहीं हुआ है। जब ये नहीं हुआ है तो अब क्या होगा? ये लोन पेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये लोन पेयर। क्या कहलाएगा? ये लोन पेयर, एकाकी युग्म। लोन पेयर को क्या? लोन को एकाकी, मुझे एकांत में रहने दो, पेयर का मतलब युग्म, एकाकी युग्म लोन पेयर है। अब देखो कई बोलते हैं हिंदी नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, भाई साइंस में इन दोनों की ना जरूरत है, फीलिंग की जरूरत है, फीलिंग। ठीक है, अब यहां देखो, जब लोन पेयर के टर्म्स में अगर आप बात करोगे तो लोन पेयर का टर्म्स में क्या होगा? ठीक है, ये जो लोन पेयर वाला टर्म्स होगा, ये लोन पेयर ज्यामिति में भाग नहीं लेता, लोन पेयर संरचना में भाग नहीं लेता, लोन पेयर जो है कि आपका शेप मतलब आकार में भाग नहीं लेता मेरे दोस्तों, कंसेप्ट बोल रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब नोट में आप लिख लीजिएगा, नोट में लोन पेयर शेप मतलब आकार में भाग नहीं लेता है। लोन पेयर जो है आकार में भाग नहीं लेता। दिल में मेरे है दर्द डिस्को, इसको जल्दी लिख लो। ठीक है, लोन पेयर शेप या आकार में भाग नहीं लेता, मतलब इसकी व्याख्या नहीं करता, भाग ही नहीं लेगा। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन है ना, ये देखो नाइट्रोजन के आयतन कोश में 1 2 3 4 5। ठीक है, देखो नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। देखो 3 और 2 5। वायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 और 2 5। तो देखो 1 2 3 4 5, हरामी H H H, बहुत ही हरामी। एक इसके बाद एक इसके बाद एक, ये बच गया ना। जब ये बच गया, इसी को हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। लेकिन मामला मेरे बच्चों गर्म होने वाला है, मामला बहुत ही गर्म होने वाला। कंसेप्ट को देखते चलो। अब हम इसके टर्म्स में बात करते हैं। ठीक है, तो जब इसके टर्म्स में हम बात करेंगे तो अब देखो क्या होगा। ये लोन पेयर, इसका मतलब है किसके पास? तो देखिए एन, ये देखिए लोन पेयर है। ये क्या है? H। ये क्या है? H। ये क्या है? H। मिलाओ, ठीक। तो अब यहां पर देखो, जो इसके बीच का जो एंगल होता है 107 डिग्री होता है। कितना होता है? 107। अब जो 107 होता है, अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि NH3 का एंगल कितना होता है? 107 डिग्री। 107, तो याद रखना कितना डिग्री होता है? 107 अमोनिया का। हाँ, CH4 का कितना बताया था? 109 बताया था। CH4 का कितना बताया था? 109। NH3 का कितना बता रहा हूं? 107। अभी कंसेप्ट आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इसकी जो शेप होगा, अब मैंने क्या बोला? इससे सूरा भाग नहीं लेगा ना। देखो लोन पेयर जो होगा शेप में मतलब भाग नहीं लेगा। तो ये देखो 1 2 3। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स को आप क्लियर करते हुए चलिए। अब देखो अगर आपने पिरामिड देखा होगा तो देखो गंदा है। देखो जैसे ये है, देखो ये एक डंडा दिख रहा है यार, दिख रहा होगा सर। ये एक डंडा और ये भी एक डंडा, ये भी एक डंडा। अब
ये पिरामिड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये बीच वाला पोर्शन होगा 1 2 3, इसको पिरामिड बोलते हैं। अब एक मूवी आई थी, एक मूवी आई थी शायद सिंग इज किंग, हाँ सिंग इज किंग, उसमें यार सिंग इज किंग नहीं यार ऐसे कुछ थी। उस मूवी में क्या था, कैटरीना कैफ थी और कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार उसमें, हाँ कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार रहते तो एक पिरामिड रहता है और पिरामिड के पीछे कैटरीना कैफ के पीछे एक पिरामिड रहता है और पिरामिड के पीछे आगे करके जो है कि कैटरीना कैफ और दोनों गाते तेरी ओर हाय रब्बा, तेरी ओर हाय रब्बा। तो वही पिरामिड देखो ऐसे ऐसे, ये पिरामिड, ये तो भाग नहीं लेगा ना संरचना में। जब ये भाग नहीं लेगा संरचना में तो 1 2 3, इसको 3D में देखोगे 1 2 और 3, 1 2 और इधर 1 3, तो पिरामिड बना ना। तो इसकी संरचना क्या होगी? पिरामिडल होगी। क्या होगी? पिरामिडल। ये पेपर में पूछा जाता है बार बार, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपको बताने का क्या करूंगा मित्र, प्रयास करूंगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? पिरामिडल शेप। क्या बनेगा? पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को आप जानने का क्या करें? प्रयास करें। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स है तो इसको जानते रहिए। अगला एग्जांपल, अभी 3 कंसेप्ट आएगा, 3 कंसेप्ट। ठीक है, तीनों कंसेप्टों को एक जगह निचोड़ करूंगा आपके, इसलिए वीडियो को बनते हुए चलिए, आप बनाए हुए रखिए कंसेप्ट को, अपने आप को धैर्य को बनाए रखें। कभी कभी तो ऐसे बोल देता हूं कई लोग समझ ही नहीं आता है, बहुत टैलेंटेड ना। एग्जाम्पल 3। तो मैंने आपको क्या बताया, कभी कभी ऐसे बोल देता हूं कई लोग समझ में नहीं आता, हम बहुत तेज है ना इसलिए। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल 3 क्या है। अब यहां पर देखो सिर्फ मजाक थोड़ा बहुत इसीलिए करता हूं आपके ब्रेन रिचार्ज रहे। ठीक है, ये साइंस है मेरे दोस्त। ठीक है, अब एग्जाम्पल 3 है तो एग्जाम्पल 3 में क्या होगा? H2O, पानी पानी पानी, सानी, अपने को क्या पानी निकालना है। ठीक है, H2O। अब H2O में पूछेंगे कि कौन सा संकरण होता है और इसकी ज्यामिति क्या होती है। H2O में मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा संकरण होता है और कौन सी ज्यामिति होती है। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स है। अब देखो H2O में सेंटर में कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। एक आदमी है, इसकी 2 पत्नियां हैं। बाबा गजब आदमी है, हमसे तो एको नहीं समझ रही है H। ठीक है, हमली वाली हमसे नहीं समझ रही है। देखो एक आदमी है, उसकी 2 पत्नियां हैं, हमसे तो एको नहीं समझ है। हमली वाली बार बार कहती है कमेंट, नो कमेंट प्लीज। अब यहां देखो कभी कभी प्रॉफिट की बात कर देती है, कभी किसकी बात कर देती है। ठीक है, और कभी कभी अपने बात पे टाइट रहना। जब मैं कहता मैं दूसरी पटा लूंगा तो वो बोलेगी टाइट रहना, टाइट, अपने कमेंट पे पक्का रहना, अपने उस पे जुबान पर। ठीक है, ऐसे बोलती है। और ये ससुरा 2 पटाए हैं। ऐ देखो जरा इनको, देखो ये मजाक है, सीरियस ना ले लेना भाई साहब। ठीक है, हाँ अब यहां देखो, तो ये बेसिक टर्म्स हैं। इन बेसिक टर्म्स को जब आप देखोगे H2O, O है, जब O है तो अब इसको देखोगे तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर क्या? 8। क्या करोगे लास्ट वाला? 1s2 2s2 2p कितना होगा बोलो? 2 2 4, 2 2 4 और ये 4 8। लास्ट वाला है 2s2 2p4, 2s2 2p4, 2s2 2p4। ठीक है, तो बाहर वाले हैं तो अंदर की क्या बात है। ठीक है, तो ये जब 2s2 2p4 को आप बनाओगे बेटा, देखो इधर 1 2 3 4, 2 कुआरे इधर है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी कितने हैं? 2 हैं। देखो हाइड्रोजन भी कितने हैं? 2 हैं, और इधर भी 2 कुआरे हैं। तो क्या एक्साइटेड करने की जरूरत है? मतलब कुछ ज्यादा ही भाई साहब, मतलब जब काम चल रहा है तो एक्साइटेड करने की क्या जरूरत है? मूल अवस्था, ठीक है, मूल अवस्था में ही काम चल रहा है। तब देखो अब हाइड्रोजन एक यहां पर लग जाएगा 1 2, तो ये हाइड्रोजन है, ये भी क्या है? हाइड्रोजन है। तो देखिए जब ये भी हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन, संकरण क्या बना? sp कितने? 3, sp3। लेकिन क्या ये दोनों भाग लिए हैं? तो ये क्या कहलाया? लोन पेयर। तो ये भी क्या कहलाया? लोन पेयर। ठीक है, ये दोनों लोन पेयर और ये दोनों भाग ले रहे हैं। तो बेसिक टर्म्स को समझो।
बेसिक टर्म्स को समझो। जब तक बेसिक टर्म्स को, अब संकरण तो क्या बनेगा, एक sp3 अब sp3 में तो चतुष्फलकी होनी चाहिए ना ज्यामिति, लेकिन चतुष्फलकी नहीं है। ठीक है, बड़ी मेहनत कर रहा हूं यार, ठीक है, कुछ तो होना चाहिए ना इसमें, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब यहां पर देखिए लोन पेयर, अब लोन पेयर देखिए दोनों लोन पेयर है, ये दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन भाग लिए, ये लोन पेयर नहीं, ये पेयर्ड है। ठीक है, अब देखो यहां पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, मैंने क्या बोला था, लोन पेयर संरचना में भाग नहीं लेता है, भाग नहीं लेता है। ठीक है, अब जो लोन पेयर है वो लोन पेयर संरचना में भाग नहीं लेगा। इंक खत्म हो जाती है मेरे दोस्त, तब तक तुम लोग भी थोड़ा सा आराम कर लो, ये भर देता हूं तब तक इंक। सत्य मैंने माना कि जीना लगे, अरे मौसम है सुहाना की जीना लगे। क्या मौसम सुहाना हो, कुछ नहीं, बहुत गर्मी है यहाँ, गाने गा रहा हूं बस ऐसा। और देखो यहां, ठीक है, तो लोन पेयर संरचना में भाग नहीं लेता, अभी पहले बताए थे। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। देखिए, तो अब देखिए हाइड्रोजन कितने, एक इधर है एक इधर है, ये दोनों भाग ले लिए, तो देखो कितने पेयर बचे, एक ये बचा एक ये पर, तो कितने लोन पेयर बचे, 2 लोन पेयर बचे। अब जो ये 2 लोन पेयर बचे ये संरचना में भाग नहीं लेंगे, ऊपर लिखा है ना कंसेप्ट। तो भैया ये राजकुमार देखो कंसेप्ट को लिख लीजिए। ठीक है, अब 2 लोन पेयर है, तब जब ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है तो इस टर्म्स को देखिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन ये देखिए एक लोन पेयर, ये देखिए एक ये लोन पेयर, तो कितने लोन पेयर है भैया, 2। हाइड्रोजन कितने हैं, एक H इधर है एक H इधर है। ठीक है, तो काटे नहीं कटती है तीनीरा। अब देखो, अब लोन पेयर संरचना में तो भाग नहीं लेंगे, एंगल कितना होगा, H2 होगा 104.5, 104.5, इसका एंगल कितना होगा 104.5। ठीक है, 104.5 H2O का। अब देखेंगे कि H2O का 104.5 होगा। अब शेप देखो, ये कौन सा शेप है, देखो वी शेप है ना, वी शेप या एंगुलर शेप याद पूछा जाता बार बार। H2O में संकरण है sp3, लेकिन शेप पूछा जाएगा तो कई लोग कंफ्यूज होंगे। शेप क्या होगा, इसका आकार क्या होगा, इसका आकार होगा वी शेप, इसका आकार क्या होगा, वी शेप। वी शेप होगा या तो क्या होगा, इसका आकार वी शेप होगा, या तो क्या होगा, एंगुलर होगा। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर संरचना में भाग नहीं लेता, लोन पेयर संरचना में भाग नहीं लेता, बताया था ना। वैसे तो होना चाहिए चतुष्फलकी, लेकिन चतुष्फलकी क्यों नहीं, क्योंकि इसमें लोन पेयर संरचना में भाग नहीं लेता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये बेसिक है, इन बेसिक टर्म्स को आप बहुत अच्छे तरीके से क्या जानते हुए चलिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, ठीक है, अब यहां देखो स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 3 2 का आप कमेंट में लिखोगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, NH3 का आकार है, NH3 का आकार है, ए ऑप्शन है पिरामिडीय, डी है मतलब पिरामिडल। ठीक है, बी वी शेप, सी त्रिभुजीय, डी
NOT। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा भैया? हाँ दिखाई दे रहा है। तो अब यहां पे समझ जाइए, NH3 का आकार है, NH3 का आकार है क्या? आंसर आप दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कोण एंगल का बढ़ता क्रम है, एंगल का बढ़ता क्रम है। ए ऑप्शन H2O, NH3, CH4। बी ऑप्शन H2O, NH3, CH4। सी ऑप्शन H2O, NH3, CH4। डी ऑप्शन NOT, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इन सब का आप जवाब देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए आप। ठीक है, इसका भी जवाब देंगे, कमेंट में जरूर आना चाहिए। वीडियो तो अपलोड नहीं होगी, नहीं तो जवाब कंपलसरी है। ठीक है, जब इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो आप जवाब नहीं दोगे क्या? ये सोच सकता है क्या? हाँ, क्वेश्चन ये 2 गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा? H2O के H2O का आकार है। ए ऑप्शन वी शेप, बी ऑप्शन एंगुलर, सी ऑप्शन ए एंड बी, डी ऑप्शन NOT। इसका भी जवाब देना क्वेश्चन नंबर 6 का। अब देखिए, H2O तथा NH3 का कोण मतलब एंगल का मान है। ठीक है, ए ऑप्शन 104, 107, बी ऑप्शन 180, 72, सी ऑप्शन 90, 72, डी NOT। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इन सब का जवाब आप दोगे कमेंट में। ठीक है, आगे हमारा आता है। ठीक है, अब उसके बाद बेसिक टर्म समझिए। सबसे अधिक प्रतिकर्षण, ये कंसेप्ट है, इस चीज को समझो। लोन पेयर में सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है। लोन पेयर में सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होगा। फिर उसके पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर में सबसे अधिक प्रतिकर्षण होगा। कंसेप्ट मेरे दोस्तों, अब जो वीडियो स्किप कर दिए होंगे उनका कांड हो जाएगा। LP का मतलब लोन पेयर में सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, BP का मतलब आबंध युग्म, बॉन्ड पेयर में सबसे अधिक उसके बाद होता है। फिर बॉन्ड पेयर में सबसे कम प्रतिकर्षण होगा। तो सबसे कम प्रतिकर्षण किसमें होगा? बॉन्ड पेयर में। सबसे अधिक प्रतिकर्षण किसमें होगा? लोन पेयर में। अब देखिए एक कंसेप्ट, बी कंसेप्ट देखिए आप। बी कंसेप्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या बोला गया है कि प्रतिकर्षण बढ़ने पर कोण एंगल का मान कम होता है। एंगल का मान कम होगा। तो इसका मतलब क्या? लोन पेयर की संख्या बढ़ने पर
बढ़ने पर। तो आप याद रखिए, लोन पेयर की संख्या बढ़ने पर, लोन पेयर की संख्या बढ़ने पर, लोन पेयर की संख्या बढ़ने पर एंगल कोण का मान घटता है। ये सारी देखो कंसेप्ट हैं, ये सारे क्या है, कंसेप्ट है। वीडियो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? हाँ ठीक है। तो अब इस चीज को देख लो आप। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप क्या कर ले, नोट कर ले। अगर आप इसको नोट नहीं करोगे तो दिक्कत में फंस जाओगे, ठीक है। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 अब देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 आप बताओगे, सही क्रम है। ए ऑप्शन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। बी ऑप्शन लोन पेयर, लोन पेयर, फिर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। ठीक है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। ठीक है, DNOT, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, सही क्रम है। तो इसका आप आंसर आप मुझे दीजिएगा, ठीक है। मोस्ट वांटेड कंसेप्ट है ये सब। क्या है? मोस्ट वांटेड कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 याद रखिएगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। सबका जवाब मुझे कमेंट में चाहिए, सभी का जवाब मुझे कमेंट में चाहिए, याद रखना। सभी क्वेश्चनों का जवाब मुझे चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, लोन पेयर मतलब लोन पेयर की संख्या बढ़ने पर, संख्या बढ़ने पर, लोन पेयर की संख्या बढ़ने पर कोण एंगल का मान डैश। ए घटता है, बी बढ़ता है, सी कोई परिवर्तन नहीं होता, डी ए तथा बी दोनों। देखिए, लोन पेयर की संख्या बढ़ने पर कोण मतलब एंगल का मान घटता है कि बढ़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, कई लोग तो बस कंफ्यूज आ जाएंगे, सिंपल है। अब देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 9, एसपी संकरण में कोण होता है। ए ऑप्शन 90, बी ऑप्शन 120, सी ऑप्शन 45, डी ऑप्शन NOT। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये इस चीज को आपको क्या कर लेना है, समझना है। ठीक है, क्या करना है आपको, ये समझना है। बिना समझे हुए आगे मत बढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे हमारे पास CH4 है, CH4, NH3 और H2O। ठीक है,
अब देखिए इसके पास कोई लोन पेयर नहीं, इसके पास एक लोन पेयर है, तो एक इसके पास क्या है, दो लोन पेयर। तो इसका एंगल सबसे कम है और इसका एंगल सबसे क्या है, ज्यादा है। देखिए इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसका एंगल कितना है, 109 पॉइंट कुछ 28 के पास है। इसका क्या बोलो NH3 है, तो इसका क्या 107 के पास है। इसका कितना है, 104.5 के पास है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कहने का मतलब लोन पेयर बढ़ रहा है। कंसेप्ट देखिए, लोन पेयर बढ़ रहा है तो एंगल की वैल्यू क्या हो रही, घट रही है। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अब आता है हमारे पास डी, sp3d संकरण। ठीक है, sp3d संकरण, याद रखिए इन बेसिक टर्म्स को आप जानते हुए चलिए। ठीक है, सारी चीजों को हम बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए अभी हम sp3d संकरण, sp3d संकरण में क्या होगा, देखिए एक S 3p तथा एक D कक्षक मिलकर, मतलब ऑर्बिटल, मिलकर sp3d संकरण ठीक है, संकरण बनाते हैं। तो एक S 3p एक D कक्षक मिलकर के। ठीक है, अब ज्योमेट्री क्या होगी, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, ये बेसिक टर्म्स हैं। इन बेसिक टर्म्स को आप जानते हुए चलिए। ठीक है, ज्योमेट्री, एंगल 120 एंड 90 डिग्री, 120 एंड 90 डिग्री। तो इस चीजों को आपको क्या कर लेना, समझ लेना है। ठीक है, थकान हो जाती है यार। ठीक है, अब यहां पर देखो, उसके बाद क्या होता है, क्योंकि अब देखिए, अब आप लोग मुझे जवाब दोगे sp3d संकरण में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आप मुझे जवाब दोगे sp3d संकरण में S का लक्षण है, S का लक्षण है। ठीक है, S ऑर्बिटल का लक्षण है A 20%, B 25%, C 28%, D 90%। ठीक है, बेसिक ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इंक ऐसे खत्म हो रही है कि पूछो मत। ठीक है, अब यहां पर देखें, आप मुझे बताएंगे कि sp3d संकरण में, देखिए sp3d संकरण में, sp3d क्या संकरण में S का कैरेक्टर, ये जो S दिख रहा है ना, S का कैरेक्टर कितना होगा। ठीक है, तो अभी तो एग्जांपल नहीं बताया, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे दिया हमने। sp3d में S, ये जो S है इसका कैरेक्टर कितना होगा, 20%, 25%, 28%। ठीक है, चलिए अब ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको फटाफट। एग्जाम्पल चलते हैं, एग्जाम्पल से जानने का क्या करेंगे, हम इसको प्रयास करेंगे।
दर्द दिलों के कम हो जाते। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब आगे देखते हैं। अब आगे हम चलते हैं। SP3D क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को हर स्टाइल से, हर तरीके से क्वेश्चन को क्या आना चाहिए, बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए एग्जाम्पल PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 में अगर पूछा जाए कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से अब देखिए फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, P फॉर 15, P फॉर 15 होता है। लास्ट वाला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है। तो बाहर देखो 2 2 4 6 4 10 2 12 12 3 15, सबसे बाहर वाले सेल का ही लोगे आप, अंदर वालों को तो क्या लेना देना, बाहर वाले जो एक्शन करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, तो अब बेसिक टर्म्स को जानते रहिए। अब यहां पर देखिए ठीक है, बेसिक टर्म्स को आप जानते रहिए। अब यहां देखिए कि क्या हो, बोलो 3s2 3p3 लास्ट वाला मैंने बोला है। आप बाऊ आप अच्छे तरीके से देख ले, इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास घोर घोर के बहुत जानू मोना सोना करके पढ़ाया है, ठीक है। अब यहां देखेंगे तो अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा, 3s3p और उसके आगे क्या होता है देखिए 3d। ये क्या देखो 3s, ये क्या 3p, 3p बाद अगला सेल क्या था 3d, ठीक है। जब ये 3d होता, अब बोलोगे 4s, 4s तो ऊर्जा स्तर है, 4s क्या है ऊर्जा स्तर, लेकिन 3d क्या इसका कोश है, 3s 3p 3d इसका खुद का उपकोश है, ठीक है, ऑर्बिटल है। अब देखिए इधर दुल्हन कितनी है, दुल्हन से शुरू 5 है, 5 दुल्हन, क्लोरीन कितने हैं 5, देखिए आप क्लोरीन कितने हैं 5 है। जब क्लोरीन आपका 5 है तो अब यहां पर देखिए कितने हैं जरा बताओ, दुल्हन कितने, दुल्हा कितने, दुल्हा मतलब लड़का कितना 1 2 3, बहुत ही नाइंसाफी है भाई ये। दुल्हन 5 और दुल्हे 3, दुल्हन 5 और दुल्हे 3, नाइंसाफी। तुम क्या सोच रहे हो कि एक दूसरे में 2 ले लेगा क्या, नहीं, प्रैक्टिकल, ठीक। अब देखो इधर, अब एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इधर जाएगा, तो ये इधर चला गया ये मूल अवस्था है। अब उत्तेजित अवस्था देखिए, ये यहां चला जाएगा तो देखिए क्या बना, कितने कुआरे हो गए बोलो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो 1 2 3 4, अब देखो 5 है, 5 दुल्हन भी है, 5 दुल्हे भी हैं, तो लेट करने का क्या औचित्य बनता है मित्र, शादी कराइए, गठबंधन कराइए और हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, ठीक है। तो एक ऐसे 1 2 3 4 5, देखो 5 हो गए। ये डॉटेड वाला Cl होता है, क्या होता है ये Cl, ठीक है। तो क्या बना, देखो एक ऐसे 3p है और ये है तो क्या बना बोलो sp3 है तो sp3 और ये क्या d, तो कौन सी sp3d, तो कौन सी जो बनी आपकी sp3d। तो ये बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को मजा लीजिए, ठीक है। बहकावे में मत आइए, छलियों से सावधान, बहकावे मत आइए, छलिए से सावधान। अब देखो इधर sp3d, अब मैंने इसकी ज्यामिति क्या बोली है, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अब देखो पहले ट्राइगोनल त्रिभुजीय बनाओ, ये देखिए त्रिभुजी बन गया, त्रिभुजी बना कि नहीं बना, बन गया। द्विपिरामिडल, अभी देखिए ये p है, पहले मिला दो इसको, ठीक है, मिला दिया, ठीक है।
अब त्रिभुजीय बन गया, द्विपिरामिडल, इसको काट दो पिरामिड के रूप में बनाने के लिए। ये देखिए, ये ऐसे, ये फास्फोरस हो गया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया। अब देखिए ये और ये एंगल कितने का बना? 90। ये एंगल कितने का बना? 20। ठीक है, ये एंगल 20 का, ये देखिए ये एक दूसरे के लंब बना, ये देखो ये 90 डिग्री का बना कि नहीं बना? ठीक है, तो देखिए ये और ये 90 डिग्री का बना। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को बहुत अच्छे से समझिए। देखो ये त्रिभुज बनाया और इसको काट दिया, तो त्रिभुज बनाने के बाद इसको काट दिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। क्या बोलेंगे? त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। शॉर्टकट में मत पढ़िए, कांड हो जाएगा, कांड। मैं बोल रहा हूं श्योर शॉर्ट आ जाएगा आपका, अगर पूरे वीडियो मैंने बनाए तब। ठीक है, पूरे वीडियो बनाने का क्या करें यार, मन टूट जाता है ना मित्र। अब देखिए आप, ये सारी चीज आपको इतने सारे कंसेप्ट बता रहा हूं, उसके बावजूद भी नहीं, आपका प्रयास मेरा प्रयास, ठीक है, मेरा प्रयास तो आपका भी प्रयास होना चाहिए, दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहां पे देखिए ये सारी चीज हो गई, इसको क्या बोलेंगे? त्रिभुजीय द्विपिरामिड संरचना। त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना। ठीक है, तो ये बेसिक देखो, फास्फोरस है, क्लोरीन कितना? 1 2 3 4 5, 5 हो गया ना। देखो ये 5 क्लोरीन 1 फास्फोरस, एंगल कितना? 90 और 120 डिग्री, 90 और 120 डिग्री। ये बेसिक है, इन बेसिक चीजों को आपको बहुत अच्छे तरीके से जान लेना है मित्र। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसकी अधूरा दुनिया अधूरी बातें पूरी करना पूरी, दिल तो यही चाहे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? sp3d में कोण एंगल होता है, ऑप्शन में ए 120 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 120 डिग्री भी 90 डिग्री भी, डी NOT। आप क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको कमेंट में जरूर लिखना है। ठीक है, अब इससे पता चल जाएगा कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं वास्तव में। अगला चलेगा क्वेश्चन नंबर, ये डी हो गया sp3d। अगला चलिए ABCDE, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें क्या होगा? एक S तथा 3P तथा 2D कक्षक मिलकर sp3d d2 संकरण का निर्माण करते हैं। तो याद रखिएगा ये बेसिक टर्म्स में, एक S 3P तथा 2D कक्षक मिलकर sp3d2 संकरण का क्या निर्माण करते हैं। अब देखिए ज्यामिति है, अष्टफलकीय, इंग्लिश में ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, कोण एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री बेसिक टर्म्स है। अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए है 10, क्वेश्चन नंबर 10, sp3d2 संकरण में, sp3d2 संकरण में
डी का लक्षण होता है। ए ऑप्शन 80 डिग्री, बी ऑप्शन 25 डिग्री, सी ऑप्शन 12 डिग्री 28 डिग्री, डी ऑप्शन NOT, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो इसका भी कमेंट में आपको बताना। क्वेश्चन नंबर ये क्या है 10। क्वेश्चन नंबर क्या है 10। जो ये क्वेश्चन नंबर 10 है इसका ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, कमेंट में लिखना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ठीक, और हाँ, ऑप्शन बताते वक्त वैल्यू भी बता देना कितनी, ये नहीं कि मुझे वीडियो खुद देखना पड़े कौन सा ऑप्शन है। आप समझदार हैं, उसको आप अच्छे तरीके से क्या करें, समझे। ठीक है, नेक्स्ट sp3d2 को अब देखते हैं। आपको पता ही चल गया कोड क्या होगा 90 डिग्री, ज्यामिति क्या होगा अष्टफलकीय होगा। अब देखिए, अब देखो यहां पर sp3d2 में एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल होगा SF6, ठीक है, SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है, हर चीज को आपको समझना है मित्र। अगर नहीं समझे तो बस समझिए क्या। ठीक है, अब देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16। कितना होता है 16। इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास देखो कितना जरूरी है ना, इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास। आप बाऊ अब वीडियो देखिएगा जरूर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, बस इतने से ही हो जाएगा यार। 4 ये गिनो, 2 2 4 2 2 4 6 4 10 2 12 12 4 16 12 4 16। तो लास्ट वाले को करते हैं, हमें तो बाहर वाला चाहिए, अंदर वाला तुम देख लो। 3s2 3p4, तो 3s2 3p4 को देखेंगे। अब देखो यहां 3s2 3p4, 3s2 3p4 को देखोगे तो अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा। देखो s, s में कितने होते हैं देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, p है 390, d है देखो 5 इतने 1 2 3 4 5, ये s ये p और ये d। ठीक है, अब देखो एक है, p में कितने 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, और 1 2 3 4 हो गया p में। अब देखो दुल्हन कितनी है 6 को इंग्लिश में क्या बोलते 6, SF6 6 दुल्हन है, फीमेल कितनी है 6, एफ और फीमेल कितनी है 6, और दुल्हा कितने हैं 2। क्या करना चाहते हो भाई, क्या करना चाहते हो, एक के मत्थे 2 को बढ़ना चाहते हो। नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा, पहले बोल रहा हूं। अब क्या हो जाएगा देखो, अब 6 करने हैं अपने आप को, कितने करने 6। तो एक यहां सबसे पहले P से जाएगा, याद रखना स्टेप 1 फर्स्ट। अब कितने हो जाएंगे तब गिनो, 1 2 3 और 1 4, अभी भी नहीं होगा। फिर एक यहां से जाएगा स्टेप 2, तो जब यहां से होगा तो अब देखो क्या बनेगा। देखो एक इधर में, ये इधर से गया, एक्स्ट्रा का बना रहे हैं। देखो अब देखो 1 2, अब देखो कितने कुआरे हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 दुल्हन 6 दुल्हे, 6 दुल्हन 6 दुल्हे, सामूहिक शादी है। ठीक है, तो अब यहां पे देखो 6 दुल्हे हैं 6 दुल्हन हैं। पहले वाले के साथ ओम नमः शिवाय, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम जय रघुनंदन जय घनश्याम,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हर हर महादेव। देखो अब यहां पे देखो, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन डॉटेड हो गया, सारे के सारे कंप्लीट। तो देखो sp3 d2 है, तो क्या बना sp3d2। कौन सा डाइजेशन बना? sp3d2। देखो s1 p देखो 3 d2, तो कौन सा संकरण बना आपका? sp3d2। देखो हाँ दिखाई दे रहा है। तो अब ज्यामिति देखें, ठीक है, ज्यामिति देखोगे तो देखो क्या बनेगा। देखो अष्टफलकी ना, अष्टफलकी का दिमाग देखो, ये देखो, बेसिक टर्म्स है। इस बेसिक टर्म्स को आप क्लियर करते हुए चलिए। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए एस है, अभी तो ये वर्ग समतली है, एफ 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 एफ। अब अष्टफलकी बनाना है, किसको ऐसे काट देना, ठीक है, ये आपका अष्टफलकी बन गया। ये एफ है, ये एफ है, एंगल कितना होगा? 90 होगा। एंगल कितना होगा? 90। तो ये क्या ज्योमेट्री बन गई? अष्टफलकी। ये बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को आप जानते रहे, ठीक है। अभी ये बेसिक टर्म्स है मित्र, क्या है ये? बेसिक टर्म्स है। अब यहां पर आगे चलते हैं, ये अष्टफलकी हो गया। अब हम आगे चलते हैं, एफ हो गया, sp3d3 संकरण, sp3d3 संकरण, sp3d3 संकरण है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। sp3d3 संकरण, इसमें दिख ही रहा है आपको, एक s 3p तथा 3p तथा 3d कक्षक मिलकर sp3d3 संकरित कक्षक निकाल, संकरण बनाते हैं, ठीक है। ज्यामिति है, क्या ज्यामिति है? इसकी ज्यामिति क्या होगा? पंचभुजीय, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, एंगल 72 डिग्री, एंगल कितना होता है? 72 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 11, sp3d3 संकरण में S का लक्षण होता है, ठीक है, ए ऑप्शन 5%, बी ऑप्शन 10%, डी ऑप्शन 20%, ABCD, CR, डी ऑप्शन NOT, नन ऑफ दिस। क्या? नन ऑफ दिस। तो ये बेसिक चीज है, इन बेसिक चीजों को आप अच्छे से जो है पढ़ने का क्या करें? प्रयास करें। तो आप इसका आंसर जरूर बताओगे। हाँ, तो चलिए, ये तो चीज हो गई। अब चलते हैं, हम उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण, अब उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण देखो, इसका बेहतरीन उदाहरण IF7, IF7, ठीक है, आयोडीन
हेप्टा फ्लोराइड, आयोडीन हेप्टा, सात को क्या बोलते हैं हेप्टा, एफ का मतलब फ्लोराइड, ठीक है। तो ये बेसिक है आयोडीन, एटॉमिक नंबर क्या 53, एटॉमिक नंबर 53। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास आपको आना चाहिए। देखो ये सब क्यों बताया जाता है, शॉर्ट ट्रिक बाद में, पहले ये सब क्यों बताया जाता है, जिससे कि कभी कभी क्या होता है ट्रिक काम नहीं करती है, ठीक है। कोई चीज ऐसी नहीं है ट्रिक उरिक छोड़ो, यहां पे ध्यान देखो 53, इसका जो लास्ट होता है वो होता है बेटा 5s2 और 5p5, ये 5s2 और 5p5 होता है इसका लास्ट। तो इसलिए इस बेसिक टर्म्स को आप देख लो और समझने का क्या करो, प्रयास करो। तो ठीक है, तो 5s2 और 5p5 हो गया इसका। तो अब देखो क्या होगा, अब यहां देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। अब देखो कुछ नहीं, अब देखो दुल्हन कितनी है 7, दुल्हन कितनी है मित्र 7। अब दुल्हन 7 है, डायग्राम बनाने के लिए इधर थोड़ा करता हूं, ये डी एस पी डी, देखिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ठीक है। दुल्हन 7, दुल्हा 1, कुआरा। अब क्या तुम सोच रहे हो 7 के साथ यही शादी करेगा क्या, नहीं भैया, हम देखो एक्साइटेड कराएंगे, कुआरे बनाएंगे, कुआरे बनाने के बाद अब देखो क्या हो जाएगा बोलो, ये इधर गया, पहले ये जाएगा फर्स्ट, फिर ये जाएगा सेकंड, फिर ये जाएगा थर्ड। ये बेसिक टर्म्स को आप बहुत अच्छे तरीके से क्या करते रहे, समझते रहे, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा बोलो, 1, अब उसके बाद आगे 1 2 3। अब देखिए कितने कुआरे हो गए, कितने एक्साइटेड स्टेट में, देखो ये ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए क्या हो जाएगा जरा बताना, तो कितने कुआरे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, ये सातों को कांड कर दो, 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, एस 1 है, पी कितने 3, डी कितने 1 2 3, 1 2 3, तो sp3 d3, sp3 d3 है। अब जब ये sp3 d3 है तो अब इस चीज को देखो, इसकी ज्यामिति कैसे बनाओगे, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, हाँ भैया बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक। अब देखो, अब इस टर्म्स में आप देखोगे कि sp3 d3 है, हाइब्रिडाइजेशन है। अब इस टर्म्स में देखोगे ज्यामिति देखोगे, मैंने ज्यामिति बोला पंचभुजीय द्विपिरामिड, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। अब देखो पंचभुजी, अब देखो आई है, पंचभुजी बना, एक यहां करोगे, इसके बराबर ही 2 कर दोगे, पंचभुजीय द्विपिरामिड। देखो एक इधर एक इधर, पंचभुजी हो गया, मिलाओ इसको, ठीक है। पंचभुजीय द्विपिरामिड, इसको बीच में से बांट दो, पंचभुजीय द्विपिरामिड, ये एफ 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 एफ, गिन लो कितने हो गए बोलो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। पहले पंचभुजी बना दो ऐसे करके, पंचभुजी, फिर उसके बाद द्विपिरामिड, इसको बीच में से काट दो, तो द्विपिरामिड बन गया पंचभुजी द्विपिरामिड, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को क्लियर कर लो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, मैं भी बहुत थक गया हूं, तुम भी शायद बहुत थक गए होगे। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।